जय शिव का सवाल है। वो पूछते हैं दो स्टॉक्स के बारे में। एक है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड एनएफएल, जो 97 रुपीज 50 पैसा में है। और दूसरा है एसजेवीएन, 96 रुपीज में। कैन आई होल्ड और सेल और एवरेज प्लीज एडवाइस। देखिए अभी तो सेल मैं बोलूंगा एनएफएल को 93 के आसपास चल रहा है। मैं एक बार देख पा रहा हूँ 82 तक आ सकता है। तो अभी एक दो दिन में कोई भी यहाँ पे एवरेज करने का सलाह नहीं रहेगा। फ्रेश नीचे आ रहा है, गिरते हुए स्टॉक को एवरेज नहीं किया जाता, गिरने के बाद जब बेस लगाता है उसके बाद आपको रिव्यू करना चाहिए, तब जाके आपको एंट्री करना चाहिए। सेम व्यू है एसजीवीएन को। 92 93 के ऊपर तो क्रॉस होने के बाद फिर से हमने देखा कि स्टॉक फिर से नीचे आ रहा है। सो कहीं ना कहीं इसका सपोर्ट ऑलमोस्ट है 86 के आसपास। तो अगर ओके। 90 को ब्रेक करता है, 86 के आसपास आता है, तब जाके आपको अगेन एक बार रिव्यू करना चाहिए। और क्योंकि टेक्निकल पे क्या होता है मैम, हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। 90 तक मैं देख पा रहा हूँ, 86 कमिंग सुन, 86 पे एक बार रिव्यू करना चाहिए उनको भी कि हम्म, क्या हो रहा हम्म, है। क्योंकि मैं हम्म, यहाँ से अगर कार ड्राइव कर रहा हूँ, मैं सामने 1 किलोमीटर ही देख पाऊंगा, 2 किलोमीटर ही, तो उसके बाद जाके मुझे एक बार डिसीजन लेना है। तो ऐसे ही आपको व्यू correct, रखना है इस बाजार पे। correct। गुंजन का सवाल है, वो आपकी बहुत बड़ी फैन है। पूछती हैं कि आईटीसी होटल और लेमन ट्री दोनों में से एक खरीदना हो तो कौन सा खरीदें, और पराग मिल्क फ्रेश एंट्री के लिए प्लीज बता दीजिए। तीनों स्टॉक्स, आईटीसी होटल, लेमन ट्री, पराग मिल्क। लेमन ट्री के बारे में तो हम बता चुके हैं, और आईटीसी होटल और पराग मिल्क दोनों ही देखिए स्टॉक्स पे क्या करना चाहिए। आईटीसी होटल मुझे लगता है कि आपको डेफिनेटली एक्यूमुलेट करना चाहिए। अभी 226 के आसपास चल रहे हैं, थोड़ा वेट करके 213 215 के आसपास आता है तो एक बार रिव्यू कीजिए। मुझे लगता है कि वहाँ पे एक पोटेंशियल बाइंग भी हो सकता है। पराग मिल को अभी कुछ नहीं करना, पराग मिल को अभी टच भी नहीं करना है, 269 के आसपास है। बाई चांस अगर आपने लिया हुआ है तो आप एग्जिट करने का मैं सलाह दूंगा उनको, क्योंकि पर्टिकुलर मुझे लगता है कि इस काउंटर पे और ज्यादा सेलिंग आ सकता है 235 के आसपास। और ये मैं हम्म, डरा नहीं रहा हूँ, ये सच्चाई है। टेक्निकल पे ऑलरेडी एक टॉप बन चुका है, लगातार स्टॉक 320 से नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे तो अवॉइड नहीं करना। क्योंकि आईटीसी होटल का साथ अलग मैटर है। आईटीसी होटल फंडामेंटली वी नो इट्स अ वेरी गुड स्टॉक, टेक्निकली भी हम्म, बहुत अच्छा साउंड किया है। और आईटीसी जी, होटल जब से आईपीओ आया है लगातार वीकली चार्ट में एक फ्लैग पैटर्न बना हुआ है। तो ऐसा ही हम्म, सिमिलर पैटर्न के साथ हमने देखा कि इसको आई थिंक कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए। तो एक सपोर्ट है 215 के आसपास, 213 215 218 इस जोन पे आता है, तो आप एक बार फिर से देखिए क्या सस्टेन हो रहा है कि नहीं, तब जाके एक बार एक्यूमुलेशन स्टार्ट कीजिए, अच्छा प्राइस आपको मिलेगा आईटीसी होटल में। ओके। अगला सवाल है अरिहंत योगी जी का। वो पूछते हैं ए आर एस एरस इंफ्रा, ARIS इंफ्रा एट 164 एंड IOLCP at 115. Can I hold, sell or average? Please advise. देखिए अब आईओएलसीपी मुझे लगता है कि अभी और थोड़ा डाउन साइड पॉसिबल है, 105 के आसपास है, करेक्शंस पे आ रहा है। सपोर्ट तो है ऑलमोस्ट 98 96 के आसपास, उससे पहले नहीं है। तो एक बार वेट करके जाइए। और एराइस इंफ्रा में मुझे लगता है कि एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी स्टॉक अगर न्यू लिस्टिंग हुआ है और उसके बाद लगातार लोअर लो लगा के नीचे आ रहा है, रिसेंटली बेस भी बनाया था, वो सस्टेन नहीं हो पाया, नीचे आ रहा है, मुझे लगता है कि करेंट जोन से एक बार एग्जिट करना चाहिए। अदरवाइज नेक्स्ट 1 से 2 महीने में स्टॉक 135 130 भी एक बार रिविजिट कर सकता है। आबिद भाई का सवाल है अडानी पावर पे। आबिद जी, हमने इस स्टॉक पे बात कर ली है। आई थिंक फर्स्ट वाला ही क्वेश्चन अडानी पावर पे था। तो प्लीज आप उस सवाल को के आंसर को रिकॉर्डिंग में जरूर देखिएगा, तो आपको आपके सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। अगला सवाल ले लेते हैं। विश्वराज जी हमें पूछ रहे हैं शुगर। अच्छा, विश्वराज शुगर पे पूछ रहे हैं। विश्वराज शुगर बाइंग प्राइस 9 रुपीज 84 पैसा। लॉन्ग टर्म का व्यू आपसे चाहते हैं। नाम तो उन्होंने अपना लिखा नहीं। आई थॉट हिज नेम इज विश्वराज। ओके, तो सुगर का नाम है मैम, उनका नाम नहीं है। पेनी स्टॉक है। मुझे लगता है कि 8 रुपीज के आसपास चल रहा है, उनको हम्म, करेंट जोन से एग्जिट करने का सलाह रहेगा। मैम हम्म, 176 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, तो इसमें कोई वॉल्यूम नहीं आता। और 35 हम्म, करोड़ के आसपास लॉस पोस्ट किया है। तो 150 करोड़ का कंपनी 50 करोड़ के आसपास का लॉस पोस्ट किया है। पेनी हम्म, स्टॉक हो चुका है, लगातार नीचे आ रहा है, तो एक बार एग्जिट करने का सलाह रहेगा। और मेरा ये अनुरोध है सबसे हाथ जोड़ के, ऐसे स्टॉक में वोडाफोन हम्म। आइडिया पे इन्वेस्ट कर लीजिए, लेकिन ऐसे स्टॉक में बिल्कुल नहीं इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा। जी। अगला सवाल जो है वो पूजा गुप्ता जी का है। वो पूछती हैं मान इंडस्ट्रीज के बारे में। मैन इंडस्ट्रीज बोले या मान इंडस्ट्रीज बोले, बाइंग प्राइस 457 और 260 शेयर उनके पास है। तो आपकी राय क्या। देखिए मार्केट करेक्शन है, इसीलिए थोड़ा नीचे आ रहा है। एक रेसिस्टेंस भी था ऑलमोस्ट 465 के अराउंड, ब्रेकआउट भी आया था, फेल हो गया। मार्केट पे लगातार कंटिन्यूअसली सेलिंग प्रेशर आ रहा है।
दिस इज अनदर वेरी गुड स्टॉक। मुझे लगता है कि एक बार आपको ये तो 400 एंड 395 भी आ सकता है। बने रहिए, आपने इतना वेट कर लिया तो अभी एग्जिट करने का तो सलाह नहीं रहेगा, आपको यहाँ पे 380 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके जाना है। मिर्जा यमीन अहमद, ये हमें सऊदी अरेबिया से सवाल पूछ रहे हैं, और ये सवाल है HUL पे। उनके पास 200 शेयर है 1925 के भाव पे। सिप्ला के उनके पास quantity 200 shares at 912, Asian Paints 50 quantity at 1980, and Dr. Reddy at 1052 quantity 400। तो आज तो ये फंस गए होंगे क्योंकि इनके पास दो मोटे मोटे फार्मा शेयर्स है, सिप्ला एंड डॉक्टर रेड्डीज, दोनों ही लाल निशान में आज कामकाज कर रहे हैं। और इनके पास HUL है जो चल नहीं रहा, और इनके पास एशियन पेंट है जो चल भी रहा। लेकिन एशियन पेंट्स में आई गेस आज एक रिपोर्ट आई है जहाँ पे एक पॉजिटिव आउटलुक की बात भी की गई है। सो HUL, एशियन पेंट्स, सिप्ला एंड डॉक्टर रेड्डी। देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर 2513 के आसपास चल रहा है, एफएमसीजी रैली करेगा लेकिन अभी मार्केट का सिनारियो अच्छा नहीं है। तो मैं बोलूंगा आप हिंदुस्तान यूनिलीवर पे एक बार वेट करके जाइए। बाकी सिप्ला और डॉक्टर रेडी डे वन है, न्यूज आया है, इट विल टेक एटलीस्ट 4 to 5 वीक्स अनदर, मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन होने वाला है और यहाँ से भी एक बार डाउन साइड दिखाई दे सकता है। आप सिप्ला के लिए अगर आप देख लीजिए आपका व्यू क्या है, व्यू अगर शॉर्ट टर्म है तो मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस होना चाहिए 1465 एक स्टॉप लॉस। अगर व्यू थोड़ा लॉन्ग टर्म है तो मुझे लगता है कि 1337। तो आप देख लीजिए आपके अकॉर्डिंग आपको कौन सा चीज मैच करता है। इसका स्टॉप लॉस फिक्स्ड एंड फाइनल 1337। मुझे लगता है कि यहाँ से भी 100 पॉइंट एंड 120 पॉइंट तो करेक्शन होना है सिप्ला को। डॉक्टर रेड्डी का भी फंडामेंटल बढ़िया है लेकिन जो न्यूज आया है वो फेवरेबल नहीं है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि अनदर इट विल टेक तो 3 to 4 वीक्स इसको थोड़ा और जैसे जैसे क्लैरिटी आएगा और समझ में आएगा। तो अभी भी ओवरऑल सेक्टर के ऊपर एक प्रेशर है, 1256 के आसपास है। अब शॉर्ट टर्म व्यू है तो 1220 के आसपास का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। और अगर आपका थोड़ा मीडियम टर्म का व्यू है, नेक्स्ट 1 से 2 क्वार्टर का व्यू है, तो मुझे लगता है कि एज पर द वीकली एवरेज प्राइस 1140 यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। आपको स्टॉक्स पे नहीं जाना, आपको आपके रिस्क पे जाना है। अगर आपका हिसाब से आपको ज्यादा लॉस हो रहा है, आपको स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करके जाना है। और एशियन पेंट मुझे लगता है कि और भी मेरा नेगेटिव व्यू इसमें है, और 2250 एंड 2100 ऑन द वे, मुझे लगता है कि और थोड़ा डाउन साइड इसमें पॉसिबल है। तो तीनों स्टॉक में से अगर किसी को वेट करना है, हिंदुस्तान यूनिलीवर और दोनों स्टॉक जो है अपने फार्मा से लेके रखा है, तो वेटेज इसको थोड़ा आप कम कीजिए। अदरवाइज नियर टाइम में जैसे कि मैंने दो स्टॉप लॉस बताया, दोनों टाइम फ्रेम के हिसाब से, क्योंकि टाइम फ्रेम के हिसाब से स्टॉप लॉस डिफाइन होता है। अगर आपने मोमेंटम के लिए प्ले किया तो अनदर स्टॉप लॉस, अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो अनदर स्टॉप लॉस, तो उसके हिसाब से आप एक बार देख लीजिए। लेकिन सेंटीमेंट ओवरऑल मैम मुझे अभी भी लगता है कि फार्मा में 1 से 2 हफ्ता थोड़ा नेगेटिव ही रहने वाला है। यमीन अहमद जी, मैं आपको आई वुड आल्सो वांट टू स्पीक ऑन दिस। आप जिस हिसाब से आपने ये स्टॉक्स चूज किए हैं, ऑल लार्ज कैप्स, HUL, सिप्ला, एशियन पेंट्स, डॉक्टर रेड्डीज, टेक्निकल तो आपको प्रदीप ने समझा दिया, लेकिन फंडामेंटल साइड पे आपने जो भी स्टॉक चूज किया है वो काफी ही अच्छा स्टॉक है। इसको हम गुड क्वालिटी स्टॉक कहेंगे। एक भी स्टॉक खराब नहीं है। और अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो कोई तुक नहीं बनता कि किसी न्यूज के इवेंट बेसिस पे आप अपनी पोजीशंस को एग्जिट करें। इट इज जस्ट अ सजेशन, क्योंकि द क्वालिटी ऑफ द स्टॉक्स दैट यू आर होल्डिंग, दे आर क्वाइट फाइन। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिजनेस मॉडल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपटीशन आते हैं जाते हैं, और इवेंट बेसिस पे आप सवाल ये पूछेंगे कि मैं फार्मा से एग्जिट करूं, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे करना चाहिए। बट यस, डिसीजन आपका है, आपको मुनाफा हो रहा है अच्छा खासा सिप्ला में भी, डॉक्टर रेड्डीज में भी। इफ यू वांट टू बुक एंड देन री एंटर, दैट इज योर चॉइस। यू कैन सर्टेनली आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर। कबीर का सवाल है, वो पूछते हैं, प्रदीप सर एक ऐसा स्टॉक बता दीजिए जो अच्छा कमाई करवाए शॉर्ट टर्म में। अरे मार्केट नीचे आ रहा है डेली, अभी अब कहाँ से स्टॉक में ढूंढ के लेके आऊंगा। मैम हमने भी ना, हमारे जितने भी प्रीमियम कस्टमर्स है, क्लाइंट्स है, मैंने सबको बताया, लास्ट 3 दिन से बता रहे कि अभी बाय करने का टाइम नहीं है भाई साहब, थोड़ा शांति से बैठ जाओ आप लोग। लेकिन लोग ना मानते नहीं है, क्योंकि अब एक्सपेक्टेशन मैंने ही दिया है उनको कि हर दिन आ रहा हूँ, कोई ना कोई स्टॉक दे रहा हूँ, चल भी रहा है ठीक ठाक। लेकिन हर टाइम पे ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मार्केट का एक साइकिल होता है।
अभी मुझे लगता है कि ऐसा कोई स्टॉक नहीं है कि जो मोमेंटम में है। अभी आपको वैल्यू प्ले करना चाहिए। अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स लाइक बीईएल एक ऐसा काउंटर है जो मुझे अच्छा लगता है। अदानी पावर भी आप थोड़ा ध्यान पे रखिए। नाभा जो मैंने कॉल दिया था वो भी बढ़िया चलेगा, लेकिन अभी मोमेंटम प्ले करने का टाइम नहीं है। और एफआईआई देखिए जी। कब से सेल ही कर रहा है मार्केट में, तो अभी करेक्ट। थोड़ा पेशेंस रखना है मार्केट को। जी। सुनील यादव का सवाल है, वो पूछते हैं मेरे को आईपीएम में जीके एनर्जी मिले हैं और जीके एनर्जी की काफी अच्छी लिस्टिंग हुई थी, प्लीज एडवाइस व्हाट टू डू, कैन आई कीप इट फॉर लॉन्ग टर्म 1 to 2 years? क्या वो 1 साल, 1 से 2 साल के लिए इस स्टॉक को रख सकते हैं? आपकी सलाह मांग रहे देखिए न्यू आईपीओ जब भी कोई स्टॉक आता है, यहाँ पे सबसे बड़ा मिथ वही है, नाम के आगे टाटा है, नाम के आगे बजाज है, नाम के आगे कुछ भी है। सो हैं। हमने देखा है कि वैसे बहुत सारे स्टॉक है आईपीओ होने के बाद नीचे आ चुका है, अपना आईपीओ हाई क्रॉस नहीं कर पा रहा है। आपको यहाँ पे इस गिरते हुए मार्केट पे भी एक अभी भी 11-12% के आसपास का एक जो है पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पे है, आरओआई मिल रहा है, अलॉटमेंट बढ़िया आया है। सो आपका टेक क्या है इसमें? अगर आप एक ऐसे ही लिस्टिंग गेन के लिए आपने निवेश किया था तो प्रॉफिट बुक करके जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 1 से 2 साल का व्यू है तो आज ना डेटा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि एक दिन आज ही का लिस्टिंग है ये। तो मुझे लगता है कि उस हिसाब से, आज के हिसाब से 160 के आसपास मैक्सिमम आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। मतलब बाई चांस अगर स्टॉक नीचे आता है, हमने ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स में देखा कि लिस्टिंग के बाद विक्रम सोलर को भी हमने देखा, अलग अलग स्टॉक का एग्जांपल है। तो इसीलिए आपको अभी 4-5 साल का व्यू, मैं उसके लिए मैं आपको बताने का कोई भी कमेंट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ओके। मुझे डेटा चाहिए, 1-2 हफ्ता मैं देखूंगा, क्योंकि ऐसा बहुत बार झटका लगा है। तो इसीलिए 160 का एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाते जाएंगे, आप आपका जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करते जाइए। ऐसे ट्रेल करके अपना जो प्रॉफिट है उसको प्रोटेक्ट कीजिए, बाकी स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। स्वाति जैन का सवाल है, क्विकली, समान कैपिटल में क्या करना है? देखिए 137 के आसपास चल रहा है, 132 131 के आसपास एक सपोर्ट है, बने रहने का सलाह होगा। ऑलरेडी स्टॉक बहुत नीचे आया था और रिसेंटली एक बेस भी फॉर्मेशन हुआ है। 144 145 के ऊपर इस पे फिर से रैली पॉसिबल है। 131 का एक स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने का सलाह रहेगा। अशोक मिश्रा का सवाल है, आरती ड्रग्स पे 520 के भाव पे 200 शेयर है इनके पास, आपसे पूछते हैं क्या करना चाहिए इस स्टॉक, आरती ड्रग्स? देखिए अगर आप एक निवेशक हो, 425 के आसपास का एक स्टॉप लॉस के साथ मुझे लगता है कि होल्ड करना चाहिए। और क्योंकि केमिकल और ड्रग्स ड्रग्स जितने भी काउंटर है, बहुत सारा इसमें एक सेलिंग आ चुका है। आज भी देखिए 7% अभी नीचे है आरती ड्रग्स, तो बेसिकली 425 मैक्सिमम एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। आप बने रहिए स्टॉप लॉस के साथ। इसका स्टॉप लॉस पहले ही ट्रिगर हो चुका है। अगर आपने 500 के ऊपर लिया है, 520 30 पे, तो मुझे लगता है कि 500 के आसपास का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए था शॉर्ट टर्म व्यू से। अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो 435। और अभी भी उतना अट्रैक्टिव स्टॉक नहीं है कि ये आपको एटलीस्ट लॉन्ग टर्म के लिए आप बने रहे। जैसे कि आप बता रहे थे कि अब सिप्ला है, हिंदुस्तान जी। यूनिलीवर है, ये सारे काउंटर लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। लेकिन आरती डैक्स में देखिए 2021 के बाद लगातार नहीं, नीचे ही आ रहा है। तो लास्ट 3 से 4 साल उतना परफॉर्मेंस भी नहीं दिया है। शॉर्ट टर्म मोमेंटम वाला प्लेयर था ये। ऑलरेडी ये ब्रेकडाउन ऑलरेडी एक आ चुका है। तो सेकंड मुझे लगता है कि 425 एक स्टॉप लॉस के साथ आपको होल्ड करना चाहिए। अगर वो भी ब्रेक करता है समझो आपको एग्जिट करना चाहिए। एक आखिरी सवाल ले लेती हूँ, ब्रजेश जी का सवाल है, हिंदुस्तान कॉपर पे बहुत अच्छा मूव हमने हिंदुस्तान कॉपर के स्टॉक पे देखा, कॉपर में के दामों में इंटरनेशनली एक अच्छा मोमेंटम बना था, लेकिन कल फिजल आउट हो गया बिकॉज ऑफ द सर्ज इन द डॉलर, बट यस, हिंदुस्तान कॉपर एट दीज लेवल्स क्या करना चाहिए? 278 की खरीद है। देखिए लास्ट 2-3 हफ्ते से हमने देखा कि बहुत बढ़िया एक रैली आया। इनफैक्ट 230 240 से रैली स्टार्ट हुआ था। ऑलरेडी हमने देखा 100 पॉइंट चला, विद इन द वेरी शॉर्ट टाइम 330 तक गया था। तो अगर किसी का शॉर्ट टर्म का व्यू था, मुझे लगता है कि जिस तरीके से मार्केट का एक नेगेटिव सेंटीमेंट आ रहा है, आपको एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए यहाँ पे। अगर व्यू लॉन्ग टर्म का है, अभी भी आपको लगता है कि नहीं मैं एटलीस्ट 2 से 3 साल वेट करके जा सकता हूँ, तो मैं बोलूंगा आप वेट करके जाइए। ऐसा कुछ भी फंडामेंटली प्रॉब्लम इसमें नहीं है। थोड़ा जितना भी नीचे अभी आ रहा है, दैट इज नॉर्मल, जस्ट ए हेल्दी करेक्शन। अंशुल, आपकी रडार पे तो कोई शेयर नहीं लगता मुझे, क्योंकि आप अपनी कोई पोजीशन ओपन रख के नहीं जाना चाहते, राइट? अंशुल तो नहीं है, प्रदीप तो है। सॉरी तो अगर सॉरी प्रदीप। प्रदीप सॉरी प्रदीप, अरे कोई बात क्योंकि नहीं, मैं अंशुल हमारे प्रीवियस प्रोग्राम के गेस्ट थे। आई कैन अंडरस्टैंड। देखिए मेरे रडार पे ऐसा कोई अभी स्टॉक नहीं है मोमेंटम। अगर अच्छा आपको क्वालिटी स्टॉक लेना है तो एक है बीईएल,
मुझे अच्छा लगता है, और 385 से 390 एक जोन है, आप एक्यूमुलेशन कीजिए। सेकंड स्टॉक मुझे लगता है कि अदानी पावर को आपको आपका रडार पे रखना चाहिए, वॉच लिस्ट पे। 125 से लेके 135 का एक रेंज है, करेंट जोन से नहीं, और थोड़ा वेट कीजिए, दो एक दिन 4 दिन कभी भी आता है उस टाइम पे। एंड इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, जितने भी स्टॉक्स को लेके मैंने बात किया है, कोई भी स्टॉक्स में मेरा कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है, और हमारे कंपनी की तरफ से भी कोई पोजीशन नहीं है, नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम आवर साइड। जितने भी स्टॉक्स आप पूछे हो मेरे से, आप एक बार काइंडली खुद भी स्टडी कीजिए, क्योंकि फिनेंशियल रिस्क होने का चांसेस है। एंड हम्म। आपका जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे सलाह लेके कीजिए। स्टॉक मार्केट पे कुछ भी गारंटी नहीं होता, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में इंडिकेट नहीं होता। सो थैंक यू सो मच मैम, आपको एंड सारे व्यूअर्स को।